हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्ले मेकर इंडिया। तो भाई साहब, आई नो बहुत लोगों के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या ये एआईएफ और फीफा की एकेडमी जो है इसमें कोई झोल मोल चल रहा है? बिकॉज यस, वी हैव सीन पास्ट में जो भी न्यूज आए थे वहां पे आपको पता था कि कितने एज फ्रॉड के केसेस देखने के लिए मिले, और जो एआईएफ ने बच्चे भेजे थे फीफा के एकेडमी को वो कितने सक्षम थे, और वाई आर्सेन वेंजर एंड उनके कोचेस ने उन बच्चों को एकेडमी में एडमिशन करने का मौका नहीं दिया, या फिर आप बोल सकते हो उनका सिलेक्शन नहीं किया गया। सो वी ऑल नो, जो 50 बच्चे भेजे गए थे उसमें एक भी लायक नहीं था जो कि फीफा के एकेडमी में खेल सकता था। नाउ सडनली ऐसी न्यूज आई है कि 20 बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया है। नाउ बहुत लोग जो महाराष्ट्र से हैं, जो आंध्र प्रदेश से हैं, जो कर्नाटका से, केरला से हैं, बहुत अलग अलग स्टेट से जो एक ही रट लगा के बैठे हैं कि भाई क्यों बार बार जो है नॉर्थ ईस्ट को ही मौका क्यों दिया जा रहा है। वहां भी तो एज फ्रॉड हो रहा है, वहां भी जो है एज वॉच हो रही है, तो हमारा ही नाम क्यों बार बार उछाला जाता है, नॉट नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। एंड बार बार जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को ही प्रेफरेंस क्यों दिया जाता है इंस्टेड ऑफ कश्मीर, इंस्टेड ऑफ पंजाब, जहां पे हरियाणा की भी बात होती है कि वहां पे जो है बल्कि बच्चे होते हैं, टेक्निकल लेवल अच्छे होते हैं, उनके फिजिकलिटी बहुत बढ़िया होती है, तो वहां पे क्यों हमको जो है इक्वल चांसेस नहीं दिए जा रहे। सो भाई साहब, मैंने बहुत क्लोजली जो है कुछ सिलेक्शन ट्रायल्स फॉलो किए हैं, एंड इस सिलेक्शन ट्रायल्स में जो भी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आ रहे हैं, जो भी स्टेट से बच्चे आ रहे हैं, आपको सही में बिलीव नहीं होगा, ये बच्चों को जो है जानबूझ के एज फ्रॉड करने पे जो है इनको मजबूर किया जाता है। इन बच्चों को जो है पुश करने की कोशिश करते हैं, कोचेस हो, स्टेट एफएस हो, डिस्ट्रिक्ट एफएस हो। जब आपकी एज 19 है, जानबूझ को उसको 16 दिखाया जाता है, सो दैट उनके जो देखो अभी ऑफ कोर्स इफ यू सी अ 16 ईयर ओल्ड गाय और एक 19 साल का बच्चा देखोगे तो थोड़े से फिजिकल एस्पेक्ट में चेंजेस दिखेंगे आपको, टेक्निकल एस्पेक्ट में भी दिखेंगे। हो सकता है उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग एंड 16 ईयर ओल्ड की लेवल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट हो, क्योंकि ये बच्चा जो है 3 साल 4 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसकी लेवल ऑफ थिंकिंग हाई हो जाएगी। तो ये बार बार ना अनइवन कंपटीशन क्रिएट कर रहा है स्टेट्स में, और बार बार आप देखो बहुत बार एज फ्रॉड के केसेस बाहर निकल के आ रहे हैं, उसको वहीं पे दबाया जा रहा है क्योंकि उसको कोई कवर करने वाला नहीं है, उस केस के बारे में बात करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको जो है अपने स्टेट के बच्चों को आगे निकलना है, अपने स्टेट को आगे ले जाना है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं मेरे चैनल पे कि बार बार बोला जाता है यार नॉर्थ ईस्ट के बच्चे भी जो है एज फ्रॉड कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के बच्चे ये कर रहे हैं, उनकी एज सही में पता नहीं चलती, वहां पे भी ये हो रहा होगा। ऑफकोर्स हो रहा होगा, मैंने कभी इस चीज को डिनाई नहीं किया है। बट जो एआईएफ एंड फीफा एकेडमी में बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, ये हमारे लोकल स्काउट्स ने या फिर लोकल कोचेज ने नहीं किए हैं, ये फीफा के स्काउट्स ने एंड फीफा के कोचेज ने किए हैं। नाउ अभी किस लेवल पे यहाँ पे फ्रॉड हो रहा है वो तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को, बट अगर यहाँ पे एआईएफ एक छोटा सा काम कर दे जहां से हम लोग जो है पर्सनली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि ये बच्चे जो हैं रियलिटी में जो इनकी एज बताई जा रही है वो रियल है या नहीं। Now, what AIF has to do is just publish the names of the kids जो select हो चुके हैं, जो मिजोरम से हुए हैं, मणिपुर से हुए हैं, जहां से भी हुए हैं बच्चे, इनकी लिस्ट जो है आप ऑनलाइन जो है पोस्ट कर दो। ना यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं है, वी आर जस्ट आस्किंग फॉर अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जिसको आपने सेलेक्ट किया आपके एआईएफ और फीफा एकेडमी में, सो दैट हम जो है पर्सनली इन्वेस्टिगेट करें। ऑल्सो इस चीज से क्या होगा कि एक क्लियरिटी मिल जाएगी, क्योंकि स्टेट एफएस जो है इस चीज से बहुत नाराज हो चुके हैं। स्टेट एफएस जो बाकी के स्टेट एफएस है जिनके प्लेयर्स को सिलेक्ट नहीं किया गया, वो बार बार एआईएफ पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार एआईएफ को ये बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों को सिलेक्ट किया जाए, ना कि वो बच्चों को। राइट नाउ द प्लेयर्स हु हैव बीन सिलेक्टेड, ऑफ कोर्स यस, वो वर्दी होंगे, बट स्टेट एफएस क्या करेंगे? अपना नाम प्रमोट करने के लिए, अपने लीक्स को प्रमोट करने के लिए, अपने स्कैम्स को प्रमोट करने के लिए, अपने एज फ्रॉड को प्रमोट करने के लिए वो अपने बच्चों को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ऐसे एआईएफ और फीफा एकेडमी में। और अगर वो करते हैं देन दिस विल बी अ डार्क थिंग फॉर इंडियन फुटबॉल, जो कि इतने साल से हम लोग देखते आ रहे हैं। यार फाइनली एआईएफ एंड फीफा एकेडमी एक कोलैबोरेशन में यहाँ पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही है, बट अगेन स्टेट एफएस अपने काले करतूतों से बाज नहीं आते, बार बार वो यही जताते हैं कि हम जो है इंडियन फुटबॉल को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। सो दिस इज द थिंग, आई थिंक कहीं ना कहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पे हमको प्रेशर डालना पड़ेगा, और ये जो लिस्ट है बच्चों की उसको पब्लिश करने की उनसे जो है गुहार लगानी पड़ेगी। एंड अगर एआईएफ इस लिस्ट को पब्लिश कर देती है देन इट विल बी वेरी गुड। अगर एआईएफ इस लिस्ट को पब्लिश नहीं करती देन इट विल बी वेरी बैड फॉर इंडियन फुटबॉल, क्योंकि यहाँ पे स्टेट एफएस श्योरली आर पुशिंग एआईएफ की भाई हमारे बच्चों को लो, हमारे बच्चों को लो। इट डजंट मैटर कि हमने एज फ्रॉड किया है नहीं किया है, बट हमारे बच्चों को लो। अगर आपने हमारे बच्चों का नाम नहीं डाला लिस्ट में तो हम आपको वोट नहीं देंगे।
हम आपके जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं, जो आपके सामने रुकेगा, उस कैंडिडेट को हम लोग वोट देंगे, उस कैंडिडेट को हम लोग पुश करेंगे और अपनी कुर्सी जो है आप गंवाओगे। तो आप जो है हमारे बच्चों को जो है इन्वॉल्व करो। ऐसे जरूर करने वाले स्टेट अफेयर्स, यानी ये कर चुके हैं पहले, ये कर चुके हैं, इसके प्रूफ्स हैं मेरे पास, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दिस कि भाई ये करेंगे जरूर। तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पुश AIFF टू रिलीज दैट प्लेयर लिस्ट एज सून एज पॉसिबल। तो ये बस मेरे अकेले के बोलने से नहीं होगा भाई, आप लोगों का पावर यहाँ पे लगेगा। इसके बारे में एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो दूसरे लोग भी जो हैं इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये आगे जाते हुए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन थोड़ा सा ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी इस मामले में। सो ऑन दैट नोट मैं आज का इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये मैसेज लाउड एंड क्लियर समझ गया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना, और ऐसे ही हम लोग जो इंडियन फुटबॉल का झंडा लहराने की कोशिश करते रहेंगे, तो हमारे जर्नी में ज़रूर जुड़ना। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ऑफकोर्स एक शेयर बनता है, यस सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 1 सेकंड का वक्त लगता है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल देन जय हिंद और जय भारत।